वर्ण विचार। जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और अगर कहा जाए कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई तो कहेंगे वह ध्वनि होती है, और जो अगर कहेंगे लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होता है। वर्ण जो है आपका आज का विषय है, वर्ण पर विचार करेंगे। वर्ण में जो है शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। तो जब वर्ण की बात करेंगे तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या माना जाएगा? वर्ण माना जाएगा। और वर्ण में जो है अगर यहाँ पे शब्द की बात करेंगे तो कहेगा कि वर्णों का सार्थक समूह आपका शब्द कहलाता है। तो यह आपका जो है वर्ण की परिभाषा होगी, और ये आपका जो है शब्द की परिभाषा होगी। तो जो वर्ण है वह शब्द की सबसे छोटी इकाई मानी जाएगी, और इसमें जो है आपका अ है, आ है, क है, ख है आदि, इस तरह से जो है यह आपका वर्ण है। और इन्हीं वर्णों को आपस में जब जोड़ेंगे तो उसमें जो है आपका शब्द बनता है। तो यहाँ पर अगर क है, आ है, म है, आ है, ल है, आ है, अब यह जो है वर्ण है, और इसे जो है जब आपस में जोड़ेंगे तो यह क अ मिल के क बनेगा, और यहाँ पे म अ मिल करके म बनेगा, और ल अ मिल कर क्या बनेगा? ल बनेगा, और इनको जब आपस में जोड़ देंगे तो यह बनेगा कमल। तो शब्द यह जो आपका है यह वर्ण हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। तो शब्द में और वर्ण में यह जो वर्ण है यह शब्द की सबसे छोटी इकाई बोली जाती है। या तो आप वर्ण के बारे में यह भी कह सकते हैं कि शब्द की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसे हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं वर्ण कहलाता है, और इन वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। तो कहा कि जो वर्ण है वह कितने प्रकार का होता है, या वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो कहा कि वर्ण, तो कहा कि यहाँ क है, आ है, तो यहाँ मा है, आ है, ल है, आ है। तो यहाँ पर है क, तो क में जो है अ बोल रहे हैं, तो क की ध्वनि जब हम कर रहे हैं तो इसमें क में अ आ रहा है, और यहाँ अ बोल रहे हैं तो अ में क की ध्वनि नहीं आ रही है। यहाँ म बोल रहे हैं तो म में आ की ध्वनि आ रही है, और अ बोल रहे हैं तो अ में मा की ध्वनि नहीं आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि वर्ण के दो भेद होते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक बिना किसी के सहारे से बोला जाता है, और एक जो है किसी वर्ण के सहारे से बोला जाता है। तो वर्ण के दो भेद हो जाते हैं। पहले भेद का अर्थ है स्वर, और दूसरे का है आपका व्यंजन। तो यहाँ पे स्वर किसे कहते हैं? तो कहा कि स्वर जो है आपका स्वधन र से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो स्व है, स्व का अर्थ होता है स्वयं से, और र का अर्थ होता है उच्चरित होना। अर्थात ऐसा वर्ण जो स्वर की सहायता से बोली जाती है स्वर कहलाता है।
तो अगर आपसे पूछेगा कोई कि वर्ड के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे स्वर के 2 भेद होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। तो वर्ड के कितने भेद हो गए? 2 भेद हो गए, एक स्वर हो गया और एक व्यंजन हो गया। और कहा कि स्वर किसे कहेंगे, तो कहा कि स्वयं से उच्चरित होने वाली ध्वनि स्वर कहलाता है। या आप ये बोलेंगे कि स्वर ऐसी ध्वनि जिसे बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए वह स्वर कहलाता है। या वर्णों की स्वतंत्र ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। तो कहा स्वर क्या है, तो कहा कि वर्णों की स्वतंत्र ध्वनि वर्ण कहलाता है। तो कहा कि वर्णों की स्वतंत्र ध्वनि क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो वर्णों की स्वतंत्र ध्वनि क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो है आपका जो वर्ण है, यहाँ जो आपका वर्ण है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है स्वर और एक होता है आपका व्यंजन। जो स्वर होता है यह स्वतंत्र ध्वनि होती है, अर्थात वर्णों की स्वतंत्र ध्वनि क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। और व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण। तो कहा कि शब्द की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह क्या होता है? वर्ण होता है। वर्ण को हम 2 भेद करते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। जो स्वर होता है, अगर आपसे पूछेगा स्वर किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे वर्ण की स्वतंत्र ध्वनियाँ जो होती हैं, अर्थात जिसे बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम स्वर कहते हैं। और इसका वर्ण का दूसरा भेद क्या है? व्यंजन। अब व्यंजन किसे कहेंगे, तो कहा कि स्वर की सहायता से बोला जाने वाला, अर्थात ऐसा वर्ण जिसे बोलने में स्वर की सहायता ली जाती है उसे हम क्या बोलेंगे? व्यंजन बोलेंगे। तो हिंदी में जो स्वर होता है वह 11 होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वह 33 होते हैं। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। और स्वर की संख्या कितनी है? 11। तो यहाँ पे आपसे अगर पूछेगा कोई इस हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 11। और अगर आपसे बोलेगा कोई व्यंजन कितने होते हैं या मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो उसे आप बोलेंगे 33। तो जो स्वर है आपका, स्वर को जो है अगर इस तरह से बांटें, अगर वर्ण है तो वर्ण को 2 भाग में बांट दिया जाए, एक आपका हो जाएगा स्वर और एक आपका हो जाएगा व्यंजन। जो स्वर है वह कितना बताया गया? 11। और जो व्यंजन है वह कितना बताया गया? 33। और यह जो स्वर है इसको हम बांटते हैं 3 भाग में। जो 11 स्वर है उसको कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। एक आपका आता है मूल स्वर और एक आता है आपका दीर्घ मूल स्वर और एक आपका आता है संयुक्त स्वर। तो यहाँ पर स्वर के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। मूल स्वर हो गया, दीर्घ मूल स्वर हो गया और आपका संयुक्त स्वर हो गया। तो कहा जो मूल स्वर है, मूल का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार के स्वर की सहायता ना, जो मूल में हो एकदम, अर्थात जिससे जहाँ से स्वर का निर्माण किया गया, तो वह आपका होता है 4। इनकी मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जो है मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और वह कौन कौन है? तो कहा आ है, ई है, ऊ है और री है। इनकी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। फिर कहा दीर्घ मूल।
तो दीर्घ मूल, जब मूल स्वर आपस में मिलते हैं, मतलब अ में समान वर्ण ही मिले, अ में अ मिला दिया जाए, या ई में ई मिला दिया जाए, उ में उ मिला दिया जाए, तो इसे हम दीर्घ मूल स्वर कहते हैं। तो अर्थात जब एक मूल स्वर आपस में समान वर्ण से ही आपस में क्या करे, मेल करे, तो इसे हम दीर्घ मूल स्वर कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 3। इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ पर अ में अगर अ ही मिलाया जाए, इस समान स्वर है और है अ है, दोनों क्या हैं, समान है, तो इसे हम बोलेंगे आ। अगर इसे ई में और ई मिला दिया जाती है, क्या हो जाता है, ई। और यहाँ इसमें अगर उ में अगर उ मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है, दीर्घ उ। इस तरह से दीर्घ मूल स्वर जो होते हैं वह 3 होते हैं। अब इसमें दीर्घ मूल स्वर में कौन आएगा, आ, ई और उ आएगा। और मूल स्वर में क्या आएगा, अ, ई, उ, री आएगा। तो अगर प्रश्न आपसे ये पूछे कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो 3, अरे 4, दो का मूल स्वर कितने होते हैं, 4, और दीर्घ मूल स्वर कितने होते हैं, 3। अब आता है आपका जो संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर में यह जो मूल स्वर है ये आपस में मिलेंगे। जैसे आ में ई मिला दिया जाए तो ए बनता है, इसे संधि स्वर भी कहा जाता है, ठीक ना। तो इसमें आ में अगर ए मिला दिया जाए तो ए बनता है। अगर यहाँ पर आ में उ मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, ओ। और आ में अगर ओ मिला दिया जाए तो बनता है औ। तो यह जो आपका ए, ऐ, ओ, औ है, इसे हम बोलेंगे संयुक्त स्वर, और इनकी भी संख्या 4 होती है। तो क्या बताया गया, मूल स्वर की संख्या 4 और इसकी संख्या दीर्घ मूल की 3 और इस संयुक्त स्वर की 4। तो यहाँ पर जो है देखा जाए 4 मूल स्वर, 3 जो है आपका दीर्घ मूल स्वर और जो है 4 संयुक्त स्वर, यह सब मिलकर आपके 11 स्वर हो जाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा स्वर कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 11। कौन कौन, 4 मूल स्वर, 3 दीर्घ मूल स्वर और 4 संयुक्त स्वर, ठीक ना।